तो फाइनली आर्यन खान की बॉलीवुड में एंट्री हो गई है। मतलब बॉलीवुड तो आप इसे नहीं कहेंगे कि भैया नेटफ्लिक्स पर है, लेकिन दरवाज़ा तो यहीं से खुल गया है। दरवाजे से नहीं एंट्री कर रहे हैं तो खिड़की से कर रहे हैं। कहानी तो वही है। नमस्कार, मेरा नाम है मनीष शर्मा और आप देख रहे हैं जनगण मन रिएक्ट्स। नेपो किड्स की बहुत बात होती है, लेकिन यार एक बात के लिए आपको तारीफ करनी पड़ेगी। अपना एक रास्ता चुनने की कोशिश आर्यन ने यहाँ की है। शाहरुख खान का ब्रांड नेम उनके पास है, डेफिनेटली है। वो सीधा चाहते तो एक्टिंग की दुनिया में उतर सकते थे, लेकिन डायरेक्शन के ज़रिए या कहानी लिखने के ज़रिए उन्होंने अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश की है और वो पहचान की पहली झलक आज दिखाई दी। आदत डाल लो, क्योंकि मेरा शो भी थोड़ा सादा है। नेटफ्लिक्स ने जो टीज़र जो जारी किया है उसका, और उसके अंदर और पूरा जो फर्स्ट लुक टाइप का है वो 20 तारीख को आएगा। लेकिन जो फर्स्ट लुक तो यहाँ से समझ में आएगा, यहाँ से हालांकि कहानी नहीं खुली, लेकिन जो चीज़ें समझ में आई वो मुझे पर्सनली लगता है कि थोड़ा तारीफ़ के काबिल हैं। नंबर एक, आप देखेंगे तो एक लीक होती है किसी के लिए भी। मतलब कोई एक्टर का बेटा नेपो किड से है, वो हीरो ही बनेगा, बेटी है हीरोइन ही बनेगी। लेकिन बहुत ही कम लोग होते हैं जो लीक से हट के कुछ करने की कोशिश करते हैं। तो आर्या खान ने यहाँ वो कोशिश की है। तो डेफिनेटली अब निगाह इस बात पे कि डायरेक्शन कैसा है, क्या वो कौन सी कहानी लेके आ रहे हैं। अच्छा, हुआ क्या है कि यंग डायरेक्टर है और डेफिनेटली जो ऑडियंस है उसमें एक बहुत बड़ा तबका यंग है, चाहे नेटफ्लिक्स हो चाहे सिनेमा हो। उनके साथ कम्युनिकेट करने में शायद पुराने ज़माने के डायरेक्टर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं और बॉलीवुड की एक बहुत बड़ी वजह ये है। पुराने ज़माने की कहानियाँ हैं, पुराने ज़माने की चीज़ें हैं, पुराने ज़माने के टोटके हैं, पुराने ज़माने की लैंग्वेज है। अब इस जो सीरीज़ ला रहे हैं, बास्टर्ड ऑफ बॉलीवुड टेक्निकली, अब कहानी ये है कि यार इतना बोल्ड नेम रखने की जो ज़रूरत है, वो पुराने लोग नहीं कर सकते। यार टेक्निकली ये आपको यूथ की लैंग्वेज आप कह लीजिए, बहुत चेंज हो गया है यार, बहुत चेंज हो गया है। अपने आसपास देखते हैं तो कई बार तो लगता है कि ये वो कनेक्शन, जनरेशन गैप की जो बात करते हैं, वो जनरेशन गैप साफ नज़र आता है उनकी लैंग्वेज में, उनके काम करने के तरीके में, उनके बर्ताव में। तो अब ये फ्रेश लुक लेके आ रहे हैं, फ्रेश जनरेशन का पॉइंट ऑफ व्यू लेके आ रहे हैं, वो आपको यहाँ दिखाई दिया, ट्रीटमेंट के अंदर भी दिखाई दिया। शाहरुख खान की आवाज़ के साथ शुरू होता है। एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी। जो प्रोमो है वो शाहरुख खान की आवाज़ के साथ शुरू होता है। फिर अचानक से ट्विस्ट आता है कि ट्रक ने हीरोइन को मार दिया। कह रहे हैं कि भाई इसके लिए तो अब तैयार हो जाओ कि वो पुरानी रोमांटिक बातें अब छोड़ दो, कुछ धमाकेदार होगा। फिर एक फेंकते हैं अपने हाथ में जो स्टिक होती है, वो जाके लग जाती है, मर जाता है, गिर जाता है। मतलब इट्स अ डिफरेंट यार, मतलब ध्यान तो खींचा ही है, सही में ध्यान खींचा है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चमत्कार हो जाएगा, वो तो अब जब कंटेंट सामने आएगा, कंटेंट नेटफ्लिक्स पे आएगा तब पता चलेगा। लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ पे ध्यान खींचने में कामयाब रहे हैं आर्यन खान। दूसरा, आर्यन खान का जो अंदाज़ दिखाया गया है, हालांकि डायरेक्टर है, आमतौर पर डायरेक्टर सामने आते नहीं, लेकिन यहाँ डायरेक्टर को ही पेश करने की कोशिश है। मतलब बाकी कोई स्टार आपको चमकता हुआ उतना दिखेगा नहीं, लेकिन यह डायरेक्टर को ही पेश करने की सीधी सी कोशिश, और डायरेक्टर अपना शो लेके आ रहा है। ये साफ साफ दिखाया गया है कि दिस इज़ आर्यन खान शो। नॉर्मली नेटफ्लिक्स या कहीं पर भी आपको इस तरह के प्रमोशन नहीं मिलेंगे। तो भैया मैं कह रहा था, मेन डोर से एंट्री होगी कि खिड़की से एंट्री होगी, ये कोई मसला ही नहीं है, एंट्री होने से मतलब है। तो यहाँ पे शाहरुख खान ने पूरी तरह से आर्यन खान की एंट्री इस ग्लैमर की दुनिया में करा दी है, चाहे नेटफ्लिक्स के ज़रिए कराई हो, चाहे शोज़ के ज़रिए कराई हो। और जब यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो आपको समझ में आएगा कि पॉइंट ऑफ व्यू की बात है जो हम कर रहे थे, तो एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव, डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ लेके आए हैं। और बॉलीवुड के अंदर की कहानी है, मतलब ये तो वो कहानी है यार। देखो, अगर आप जनरली आप देखेंगे तो बॉलीवुड से बहुत लोग नाराज़ हैं। वही कॉपी करते रहते हैं यार, वही पुरानी कहानियाँ घसीटते रहते हैं, वहीं कहीं से चोरी कर लिया सीक्वल बना लेते हैं। नया क्या कर रहे हैं? तो नया करने में तो यहाँ पे अच्छा, नेपो किड्स एक बड़ा आरोप लगता रहता है, घटिया पीआर तरीका, जो फर्जी पीआर है वो आरोप लगता है, कॉर्पोरेट बुकिंग का आरोप लगता है। अब सवाल है कि ये सारी चीज़ें हैं, जब बॉलीवुड के ऊपर फिल्म बना रहे हैं या शो बना रहे हैं, आर्यन खान क्या इनको छूने की कोशिश करेंगे? कहीं न कहीं मुझे ऐसा फ़ील आ रहा है कि कहीं न कहीं शाहरुख खान की कहानी को ही दिखाया जाएगा कि कैसे उनकी लाइफ़ में स्ट्रगल्स आए, हालाँकि नाम बदल दिया जाएगा, कैसे लोगों ने तंग किया, अगर ऐसा मुझे लगता है। लेकिन अब ये पॉइंट ऑफ व्यू आर्यन का है कि वो क्या कहानी लेके आ रहे हैं। झलक दिखाई दी इसमें, बॉबी देओल की एक झलक दिखाई दी, सिर्फ बैक दिखाई दी, अभी उनको वो नहीं करा गया। 20 तारीख का आपको इंतज़ार करना पड़ेगा बॉबी देओल के लिए, और बॉबी देओल का सिर्फ बैक दिखाया गया। तो डेफिनेटली जिस तरह का लुक आ रहा है, हो सकता है इसमें भी वो विलन के तौर पे ही नज़र आए। लेट्स सी क्या होता है। हालांकि रणबीर दिखेंगे इसमें, सलमान दिखेंगे, शाहरुख दिखेंगे,
ये सब चीज़ें होने वाली हैं, कैमियोज होने वाले हैं। कंटेंट कैसा होता है, फिर कंटेंट पे बात करेंगे। नमस्कार।